वेदों का उद्धार करने वाले भगवान मीन नारायण बने। कश्यप रूप से ब्रह्मांड को धारण करने वाले, बारहा रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु दैत्य के नाशक, वामन रूप से बलि को छलने वाले और परशुराम रूप से क्षत्रियों के नाशकर्ता, राम रूप से रावण को जीतने वाले, बलदेव रूप से हल को धारण करने वाले, बुद्ध रूप से अत्यंत दयाशील और कल्कि रूप में मलेच्छों के नाशक। इस प्रकार मैं दशा अवतारी हे कृष्ण आपको नमस्कार करता हूं। कितना सुंदर मंगलाचरण है, कितना सुंदर है। एक बार दैत्यों ने इंद्र से बड़े स्नेह से पूछा, क्योंकि दैत्य इंद्र के सगे भाई हैं, कश्यप की संतानें हैं। बड़े स्नेह से पूछा, बड़े प्रेम से पूछा, भाई साहब आपसे एक प्रश्न था, किस काम को करने से हमारा राज्य स्थिर रह सकता है? भाई साहब हमें आप बताओ। हमारे यहाँ सुख संपत्ति राज्य सब स्थिर रहे। भाई साहब आप तो बड़े हैं, आपके यहाँ बड़ी स्थिरता है। भाई साहब हमारे यहाँ स्थिरता नहीं है। इंद्र के भाई हैं दैत्य, दोनों एक हैं। इतने प्रेम से जब दैत्यों ने पूछा तो इंद्र ने भी बहुत ही शुद्ध, अति शुद्ध भाव से उत्तर दिया, भैया आप लोग यज्ञ और वेद विहित आचार किया करो। भैया आप लोग वेद के आचरण के अनुसार रहो जो वेद ने कहा है, और उस मर्यादा का आप पालन करेंगे, वेदोचित व्यवहार करेंगे, तब आपके यहां स्थिरता आ जाएगी। तब दैत्यों ने भी यज्ञानुष्ठान प्रारंभ किया। देखो बहुत ही समझदारी से सुनना है ये चैप्टर आज। दैत्यों ने भी यज्ञ अनुष्ठान किए, दैत्य भी वेदों के अनुसार चलने लगे, परंतु स्वभाव से ही तमोगुणी होने के कारण उनके सभी धर्म, कर्म, व्रत, यज्ञ, अनुष्ठान, दान सबके सब तमो बाहुल होने के कारण सब कुछ बहुत ही निकृष्ट हो गया। दैत्यों ने देवताओं के देखा देखी वैसा ही सारे कार्य करने लगे जैसे देवता, मनुष्य इत्यादि करते हैं, लेकिन वह सारे कार्य करने के बाद भी उनकी स्थिति क्या हुई? वह तमोड़ी ही रहे, वह देवद्रोही ही रहे, और वह दैत्य के दैत्य ही बने रहे। इंद्र ने बहुत प्रेम से बताया था। एक तो इंद्र से ये गलती हो गई, और श्रीमद् भागवत के उस चैप्टर में जाओ जब इंद्र ने माया फैला करके बहुत भयानक भयानक पाखंड किए, याद आ गया? काले कपड़े, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप, तिलक इत्यादि। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो? ये पाखंड भविष्य में जाकर के लोग करने लगेंगे।
और शूद्र संप्रदाय का अर्थात ब्राह्मण संस्कृति का लोग उपहास करेंगे, नष्ट कर देंगे। ये दो गलती हुई राजा पुरंदर से। पुरंदर है ये उस इस समय वर्तमान में, पुरंदर इंद्र से, इंद्र तो एक पद है, तो पुरंदर से यह कार्य हो गया। अब क्या स्थिति है कि कोई व्यक्ति अगर आर्य पद्धति में जीता है तो स्वीकार्य है आर्य को, अगर जरा सा भी अनार्य हो जाता है तो हमने एकलव्य को निकाल दिया। एकलव्य यदुवंशी वीर है, मथुरा का निवासी था, लेकिन शुरू से ही वो इतना ब्राह्मण वेद संस्कृति का द्रोही था कि उसको यहाँ महाराज श्री ने, जो उस समय के राजा थे हमारे, उन्होंने उसको वहां से निकाल के कहा, जाओ तुम आर्यों में रहने के योग्य नहीं हो। क्या बोला मैं? आर्यों के रहने के योग्य नहीं हो, जाओ अनार्यों में जाओ। तो जाकर के कोल करात भीलों में रहने लगा। तो उसको लोग कहते कि ये भील है, एक्चुअल में भील नहीं है, क्षत्रिय है। तो वैदिक सनातन परंपरा है, लिटरेचर में गहराई से जाओगे तो जो जो अनार्य हो जाता है, आर्य उसको तिरस्कृत कर देते हैं, हटा देते हैं। ए हट, अब तुम आर्य नहीं हो, वेदों पे तुम्हारा अधिकार नहीं, पुराणों पर तुम्हारा अधिकार नहीं, किसी साहिंता पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब ऐसा इतना भयानक। तो इंद्र के द्वारा जब ये कार्य हुआ कि भैया आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, तो भयानक वेदों का आश्रय लेकर के दैत्यों ने बहुत उत्पात मचाया। ऐसे ऐसे यज्ञ करने लगे जो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति थी, उसमें ईश्वर तृप्ति कहीं ना थी। ऐसी भयानक स्थिति में जब पूरी धरती पर वेद को किसने ले लिया, वेद का आश्रय इन दैत्यों ने, राक्षसों ने, निशाचरों ने, असुरों ने, तो परमात्मा श्री कृष्ण बुद्ध बन करके आए और उन्होंने खंडन किया। अर्थात शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत, भगवान ने ऐसा प्रवचन दिया कि समस्त दैत्यों को वेद परंपरा से विमोहित कर दिया, वेद परंपरा से विमोहित कर दिया। श्रीमद् भागवत, देव दिशाम निगम वर्तमनि निष्ठताम भूर्य मरेहन बेहता अभिर्दृष्ट दृष्टा तुर्भी लोकांधताम मति विमोहा मति प्रलोभम भेषम विधाया बहुभाषते औपधर्मियम। भागवत जी का श्लोक है। अब स्थिति क्या बनी? भगवान बुद्ध ने दैत्य दानवों को इतना मोहित कर दिया कि उन्होंने वेद को और वेद संस्कृति को हटा दिया। अब क्या स्थिति बनती है, ध्यान से सुनो आप, यहीं से मैं बोल रहा हूं। मनुष्य का ये स्वभाव है कि किसी न किसी शक्ल में वह ईश्वर से जुड़ा रहना चाहता है। मम उपजाए मम प्रिय। जब भगवान बुद्ध ने उन्हें विमोहित कर दिया, दैत्यों को, असुरों को, राक्षसों को, जो भयानक तमोगुणी थे, ठीक है, और ये बात कब की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। 5000 वर्ष परमात्मा श्री कृष्ण को गए हुए हैं, और 5000 के जब अभी 2400 वर्ष पूर्व परमात्मा श्री कृष्ण बुद्ध के अवतार में आए, ठीक है, तो 2500 वर्ष तक इंद्र का वो उपक्रम चला पूरी धरती पर, और भगवान से देखा नहीं गया कि तो वेद संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इन दैत्यों को वेदों से अलग करो। तो भगवान बुद्ध ने आकर वेदों से अलग कर दिया, उन्हें विमोहित कर दिया। अब वो संख्या जो दैत्यों की, तो करे क्या? उन्हीं दैत्यों और असुरों में से क्या निकला स्थिति? उसमें सबसे पहले निकला ईसा पंथ, जिन्होंने भयानक एक बाइबल रचा,
उन सारे राक्षस दैत्यों ने, श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, क्योंकि वामन जो विमान पद्धति है, भागवत में लिखा है दैत्य लोग उन लोह वर्षक विमानों में बैठ करके शूद्र संप्रदाय को, संस्कृति को, धर्म को नष्ट करेंगे। तो आप देखो स्थिति, सब उनके पास क्या व्यवस्था है। और 1500 साल पहले, 1400 साल पहले फिर एक और भयानक राक्षस, जिसने मक्केश्वर मक्का में शिव की आराधना करके ऐसी शक्ति प्राप्त की कि मेरे को आप ऐसी ताकत दो कि मैं सारे असुरों को इकट्ठा करके कुछ कर सकूं। जैसे राक्षस जाति को एकत्र करके रावण ने कितना बड़ा पूरी धरती पर उत्पात मचाया, वैसे ही सारे के सारे भयानक मनुष्यों को, दैत्यों को, असुरों को, राक्षसों को, निशाचरों को मोहम्मद नाम के बेताल ने इकट्ठा करके और एक भयानक कुरान डेवलप करके, जिसमें 45 जगह लिखा है, जहां भी सनातनी मिले, जहां हिंदू मिले, जहां मूर्ति पूजक मिले, उसको किसी भी प्रकार से नष्ट कर दो और धरती पर इनका कुछ भी नहीं रहना चाहिए। आज विश्व के हर कोने कोने में मूर्तियां मिल रही है, मंदिर मिल रहे हैं, मिस्र में मिले हैं, अभी जर्मनी में मिला है, कोई जगह ऐसी नहीं, रशिया में तो मिल ही रहे हैं। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां हमारे भगवान ना हो। समझ रहे हैं आप? तो फेसबुक से जुड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध ने वेद संस्कृति से उन्हें काट दिया ताकि वेद सुरक्षित रहे। अब आरएसएस के मोहन भागवत जी कहते हैं कि इन सारे भूले बिछड़े लोगों को पुनः दोबारा से हिंदू संस्कृति में दक्ष और सिद्ध कर दिया जाए, तो वो इस शास्त्र की इस बारीकी को नहीं समझ पा रहे हैं। हम राक्षसों को, हम असुरों को, निशाचरों को कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते वेद संस्कृति में। सट सुधरे खल सुधरे ही नहीं, श्रीमद् मानस में कहा गया है। सट को मरना ही पड़ता, भगवान उसे मारते ही हैं। और खल तो मरता है, सट सुधर जाता है। तो शिव भगवान बुद्ध ने आकर के करुणा का अवतार लेकर के, जो लोग बुद्ध की निंदा कर रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने वेदों को सुरक्षित कर दिया, संस्कृति को सुरक्षित किया इन राक्षसों को अलग करके। आज हम फिर भगवान की माया से विमोहित होकर के हम ये सोच रहे हैं सारे मुस्लिमों को फिर कन्वर्ट करके इन्हें सनातन परंपरा में ले आ करके फिर ये सही से हो जाएंगे। तो क्या इंद्र ने ऐसा नहीं किया था? इंद्र ने भी ऐसा ही किया था। भैया आप लोग वेद को अपना लो, आपके यहाँ शांति आ जाएगी। अरे जितने भी मुसलमान हैं अगर वेद संस्कृति में आ जाएंगे तो तमोगुण जो अधिकता इनके अंदर है उसके कारण क्या वेद संस्कृति एब्जॉर्ब कर पाएंगे? पुनः उत्पात मचेगा, फिर हमें फिर कष्ट होगा, फिर हम भगवान से कहेंगे भगवान कोई भेजो, ये तो बहुत उत्पात मच रहा है। आपकी बात समझ में आ रही है? मैं बुद्ध के चैप्टर में ये बात कह रहा हूं, मैं भक्तमाल के बस एक ही चैप्टर पे बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आचार्यगण कैसे बोलते हैं। कहा गया है कि तत्वज्ञानियों को इस प्रकार से कथा का प्रदर्शन करना चाहिए जिस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार उसे नए शब्दों को गढ़ करके समाज में संरचना और चेतना विकसित करनी चाहिए। हम प्रचार करें और हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने करोड़ों ईसाइयों को डेवलप कर दिया, हमने मुसलमानों को भी डेवलप किया। आप देखते हैं वो मिशन के अनुसार काम करते हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा 100 सन्यासियों का फॉल डाउन हुआ और उसके बाद वो असुर बन गए। वो अब हिंदू भी नहीं रह गए, वो कृष्ण के पास नहीं है अब। लेकिन हम जो लोग सनातन परंपरा में जन्मे हैं, चाहे कितने भी असुर बन जाए, लेकिन हमारा जो बेस है सनातनी वो कभी हिलता नहीं हमारा। बोलो हाँ या ना? तो
आज का जो चैप्टर है ये राष्ट्रवाद को समर्पित है। तो हम कोई एकता नहीं कर सकते। हाँ, एक जरूर बात हो सकती है, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जो पुरी मठ के हमारे निशिलानंद सरस्वती आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक बात कही है, हम इनको कन्वर्ट करें, इन्हें हिंदू नहीं बनाया जा सकता, हम इन्हें इंदू बनाएंगे, इनको हम इंदू कहेंगे। इंदू बिंदु ये एंट्री कर लें, बस इनको विकसित करें। जैसे गाय की नस्ल सुधारने में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेंद्र दास जी ने कहा कि गाय की नस्ल को सुधारने में क्या करना पड़ेगा, एक पूरा प्रोसीजर ऋग्वेद के अनुसार। ऐसे ही इन सारे मलेच्छों को सनातन परंपरा में लाने के लिए कम से कम 7 जन्म तो लगेंगे। बहुनाम जन्मन्ते, ये कोई ऐसा नहीं मशीन में डालेंगे मुसलमान राहुल गांधी की तरह इधर से निकल के आएंगे हिंदू बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये देखिए कि बुद्ध ने कितना बड़ा काम किया। आसपास पूरे एशिया में हम बुद्ध धर्म फैला हुआ है। अब बिल्कुल पास में आ जाइए म्यांमार में, जिसे बर्मा कहते हैं, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने इतनी करुणा प्रसारित की कि लोग नपुंसक बन गए, कायर बन गए, ठीक है। अब देखिए म्यांमार में सब बौद्ध ही बौद्ध हैं, और ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये भी वहां पर हैं। तो भगवान बुद्ध ने इतनी करुणा, इतनी शीलता, इतनी सहिष्णुता भर दी, इतनी सारी चीजें दे दी अपने द्वारा हम मनुष्य को कि राक्षस हमें मारने लगे, खत्म करने लगे। लेकिन उन्हीं बुद्ध के अनुयायियों ने पहला देश पूरे विश्व में, म्यांमार छोटा सा देश है बर्मा, और उठा और रोहिंग्याओं को खदेड़ दिया, देश से निकाल दिया रातों रात। आधों को कूट दिया और आधों को भगा दिया गया। आज बर्मा आजाद हो गया इन कटमुल्लों से, और जो बचे हैं उन्हें काटा जा रहा है, मस्जिद खत्म कर दी गई, बिल्कुल नष्ट, पूरा देश शुद्ध बना दिया भगवान बुद्ध का। यही स्थिति यहां होने वाली है। सारी मस्जिदें और सारे मदरसे एक ही रात में खत्म होने वाले। कुछ भी इस देश में नहीं रहेगा। मैं सच कहता हूं, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट प्रथम स्कंद में कह रहे हैं भगवान। प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित ने कली से कहा है, ए कली सुनो। अभी मैंने चैप्टर में बोला भी है, रिकॉर्ड में भी बात है कि ये पूरा का पूरा जम्बू द्वीप जो है, ये भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण, गाय और गंगा, गायत्री संस्कृति के लिए आरक्षित किया हुआ है। और इस आरक्षित क्षेत्र में तुम नहीं रहोगे। अगर रहोगे तो मार दिए जाओगे, रहोगे तो नियम से रहोगे। इसलिए ये पूरा जम्बू द्वीप जो है, इसमें कोई कटमुल्ला नहीं रहेगा। ये सब खदेड़ दिए जाएंगे, ये तो मार दिए जाएंगे। भागवत में स्पष्ट है। जब वो कुरान में कह रहे हैं कि 45 आयतों में कि हिंदू को मारो, तो भागवत भी कह रही है कि ये पूरा का पूरा जम्बू द्वीप जो है, जिसे हम भारत कहते हैं आज, यहाँ एक भी कटमुल्ला हमें नहीं चाहिए। क्योंकि ये ब्राह्मण, गायत्री, गंगा संस्कृति के लिए भगवान ने पूरे विश्व को सिर्फ इसी टुकड़े को आरक्षित किया है, बाकी और नहीं किया है। भारत कर्म भूमि है, बाकी पूरी धरती भोग भूमि है। तो कर्म भूमि में कटुए नहीं रह सकते, नहीं ईसाई कर्म भूमि में केवल सनातन ही रहेगा। जय श्री राधे।